हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और ये सारे रात के बर्तन धुले हुए रखे हैं मेरे किचन में। और बस मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी ना ठंडियों की थोड़ी सी हल्की हल्की शुरुआत हो गई है। सुबह और शाम हल्की हल्की ठंड लगती है, तो बस ठंडियों के मौसम में सुबह सुबह गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है पीने में। और बस ये भी मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है, तो जब तक चाय बनेंगे मैं बाकी काम कर लूँगी। तो चाय ना मैं थोड़ा एकदम स्लो फ्लेम पे बनाती हूँ, क्योंकि धीमी धीमी आंच पे जो चाय उबलती है ना, तो वो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो बस अभी चाय बन रहा है, तब तक मैं ये रात के जितने भी धुले हुए बर्तन रखे हैं ना, इन सबको भी मैं रख लूँगी स्टैंड पे, ताकि यहाँ पे स्पेस बन जाए, क्योंकि अभी फिर मुझे खाना बनाना है। और साथ में मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है हर्षित के लिए। और हर्षित भी उठ चुका है, उसे मैंने उठा दिया अपने साथ ही, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स है तो वो भी सुबह उठ के रिवीजन कर लेगा। क्योंकि सारा दिन उसका ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाता है कैंडू की वजह से। कैंडू अपना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है उसको पढ़ने में। और सुबह का टाइम में क्या है, कैंडू सोया रहता है ना, तो अच्छी पढ़ाई हो जाती है उसकी बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो बस यहाँ मैंने सारे बर्तन भी रख दिए हैं। और ये जो टॉवल है ना, तो यहाँ तो मैं टॉवल पे बर्तन रखती हूँ अपने, क्योंकि यहाँ मेरा बास्केट रखने का जगह नहीं है। गैस का पाइप है ना, इसकी वजह से मैं यहाँ बास्केट नहीं रख पाती हूँ। तो ये पुराना टॉवल है, इसे ही मैंने यहाँ पे रख देती हूँ और इसके ऊपर ही बर्तन रखती हूँ, ताकि किचन का जो ये प्लेटफॉर्म है ये भी ज़्यादा गंदा ना हो। तो इसे बस अब मैं जाके बैल्कनी में धूप है तो उधर जाके सूखने के लिए रख दूँगी। और अब मैं ये ग्लास और धो रही हूँ, जिसमें अभी हमने सबने लेमन वाटर पिया था, तो मैं इसे भी साथ साथ धो के हाथों हाथ रख दे रही हूँ। नहीं तो क्या है, फिर बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। तो इसलिए जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं और टाइम मिलता है तो मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ। और बस अब चाय बन गई है तो चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर आगे के काम करेंगे। और चाय बनते बनते ना मैंने फ्रिज में से सब सब्जियाँ भी निकाल के रख लेती हूँ, जो भी आज बननी है, क्योंकि काफ़ी ठंडी रहती है ना, तो थोड़ी देर पहले निकाल के रख दो फ्रिज में से, तो फिर काटने में अच्छा रहता है। वरना वो ठंडी ठंडी सब्जी ठंड में काटने में और भी ज़्यादा ठंडा लगने लगता है। और देखिए अब सनराइज़ हो चुका है, धूप आ चुकी है मेरे किचन में। और चलिए चलते हैं गर्मा गर्म चाय पीने। तो चाय पीने के बाद अब ये मेथी साफ़ करने लगी हूँ मैं। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, रात को मेरे हस्बैंड बाज़ार करके लाए थे सब्जी, और तो मेथी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अभी सुबह सुबह मैं इसे साफ़ करके बना रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी है। आज काफ़ी जल्दी उठी हूँ मैं, तो मैंने सोचा चलो ये बना लेती हूँ, क्योंकि ये जो साग और है ना, वो सब जितना फ्रेश हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और कल रात में ये लेकर आए थे, तो अभी ये एकदम फ्रेश है। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो मैं मेथी बना लेती हूँ, क्योंकि जो ताज़ा ताज़ा साग खाने का मज़ा है ना, वो फिर बाद में नहीं आता है। अगर ये थोड़े से भी इसके पत्ते नरम हो जाते हैं, सूख जाते हैं ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है उसका। तो इसलिए बस मैं अभी मेथी साफ़ करने में लग गई हूँ। और साथ में हर्षित को देख सकते हैं, वो पढ़ाई कर रहा है, तो सुबह पढ़ने को उसका वो भी फ़ायदा रहता है, जो उसके पापा भी रहते हैं। तो अगर उसे कोई डाउट हो तो सब उसके पापा बता देते हैं। तो अभी ना पहले तो हर्षित को मैं ही पूरा पढ़ाती थी, लेकिन जब से कैंडू हुआ है और उस कैंडू के होने के 1.5-2 महीने बाद ही कोविड हो गया था, तो उसके पापा भी रहते थे घर में ही, तो तब से उसके पापा ने उसे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो ज़्यादातर वही पढ़ाते हैं। हाँ, मैं खाली शाम को उसके होमवर्क्स और रहते हैं वो सब मैं करने में उसके हेल्प कर देती हूँ। साथ ही उसको जो रिवीजन करना है एग्ज़ाम और के लिए, उन सब में मैं उसके हेल्प कर देती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही उसे पढ़ाते हैं। और अब यहाँ मेरी मेथी साफ़ हो चुकी है। तो बस अब यहाँ पे देखिए 2 तरह से मैंने मेथी साफ़ की है। एक में छोटे वाली कटोरी में मैंने सिर्फ पत्ते साफ़ करके रखे हैं, उसका मैं पराठा बनाऊँगी। और बाकी मेथी मैंने ऐसे ही साफ़ की है, उसका आलू मेथी बनाने वाली हूँ मैं। और मेथी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे देखिए आलू मेथी की सब्ज़ी बन रही है मेरी। और विंटर्स में ना ये फ़ायदे होते हैं, जो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ खाने को मिलती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे मेथी ना हर्षित को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ना लगभग सब सब्जियाँ खा लेता है सिवाय करेले के, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो समझाने से वो समझ जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा नाटक करता था वो सब्जियाँ खाने में। और यहाँ पे मैं साथ साथ पकोड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पे हरी वाली प्याज लेकर आए थे हस्बैंड, पत्ते वाली, तो उसके पकोड़े बन रहे हैं, जो कि मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें, उनका फेवरेट है। और दाल में तड़का भी लग चुका है, यहाँ पकोड़े भी बन चुके हैं। तो बस सुबह का मेरा खाना बन चुका है। तो अब मैं बस हर्षित को उसके पापा को खाने के लिए दे दूँगी, और उसके बाद वो लोग रेडी होके जाएंगे स्कूल, क्योंकि आज है हर्षित का एग्ज़ाम। तो इसलिए भी मैं आज दाल चावल सब सुबह सुबह ही मैंने बना लिया है, क्योंकि थोड़ा सा लेट जाने वाले हैं वो लोग। तो हर्षित ने कहा जो मम्मी भात खा के ही जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं खाना बना ही लेती हूँ, तो अपना अच्छे से खा के वो जाएगा।
तो ये आज का लंच। तो यहाँ पे हस्बैंड को मैंने दे दिया है और हर्षित थोड़ी देर बाद खाएगा क्योंकि अभी उसने नहाया नहीं था। और अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है, तो दोपहर को देखिए कैंडू खेलते खेलते खाना खा के फिर मैंने उसे सुला दिया है और उसे मैंने चादर उड़ा दिया था, लेकिन देखिए चादर नीचे है, वो चादर के ऊपर आ चुका है, तो बिल्कुल भी ये उड़ता नहीं है, पता नहीं से ठंडी नहीं लगती है। और यहाँ देखिए साथ में साइड में उसने सारी गाड़ी पार्किंग करके रख लिया है। मुझे बास्केट में उसने नहीं रखने दिया, वो खुद रखा है, जो मैं उठूँगा तो फिर खेलूँगा। और नीचे भी देखिए घर की क्या हालत करके रखी है इसने। तो अब मैं पहले जाती हूँ इन सबको ठीक कर लूँ, घर समेट लूँ। और ये साइड में एक सूटकेस रखा है, तो ये क्यों रखा है वो भी मैं आप लोग को बता दूँ। तो यहाँ पे सब बस मैं टॉयज़ और फैलाए हुए सब रख देती हूँ, और साथ ही ने देखिए इसके बुक्स और भी फैला के रखा है। तो ये खेलना पढ़ना सब इसका साथ साथ ही चलता है, कलर्स बुक सब है। और यहाँ जो ब्लू बैग है ना, ये जिसमें मैं बुक्स रख रही हूँ, ये कैंडू का ही बैग है। इसमें सारे उसके ही सामान रहते हैं, उसके बुक्स, ड्राइंग बुक्स, कलर, स्लेट, मतलब जो भी उसके पढ़ाई के लिए यूज़ होता है वो सब मैं यहाँ पे साइड में इस बैग में डाल के रखती हूँ, ताकि वो खुद से भी निकाल के पढ़ सके और खेल सके। और अब बस ये सूटकेस खोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कोई कहीं जाने की तैयारी नहीं हो रही है। ये सूटकेस में रखे हैं सारे विंटर्स के कपड़े, और अभी सुबह और शाम ना हल्की हल्की ठंड लगती है, तो फिर मैंने सोचा चलो अब विंटर्स के कपड़े निकाल दूँ बच्चों के। तो इस सूटकेस में ना सिर्फ बच्चों के विंटर के कपड़े हैं, और बाकी कपड़े ना जो बेड के नीचे एक ब्लैक कलर का आपको बॉक्स दिख रहा होगा, तो उस बॉक्स में मैंने बाकी विंटर्स के कपड़े रखती हूँ। तो यहाँ बस बच्चों के कपड़े मैं निकाल ले रही हूँ, और निकालने के बाद फिर मुझे अलमारी में भी जगह बनानी है इनको रखने की, क्योंकि अलमारी पहले से ही पूरी फुल है, इसमें जगह ही नहीं है कपड़ों के लिए। अब देखती हूँ मैं कैसे जगह बनाती हूँ। जो समर्स में यूज़ होने वाले कपड़े हैं, जिन्हें विंटर्स में नहीं यूज़ होना है, उन सबको मैं हटा दूँगी और फिर इनको रखूँगी। तो बस ये इतना सारा काम मैंने दोपहर में कैंडू के सोने में निपटाया है, क्योंकि वो सोया रहता है तो बड़े आराम से काम हो जाता है बहुत जल्दी, और अगर वो जगा रहे ना तो उसी काम को करने में घंटों लग जाते हैं। और अब ये रात के डिनर की तैयारी हो रही है। तो आज डिनर में भी बन रहे मेथी। तो मैंने सुबह में बताया था आपको, जो थोड़े मैंने पत्ते अलग से तोड़ के रख लिए थे मेथी के, तो उसके मैं आज पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे आटा में मैंने मेथी काट के दे दिया है, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक और 2-3 चम्मच घी, और बस अब इसको गूंद के अब इसके बनेंगे मेथी के पराठे। और पराठों के साथ साथ मैंने आलू फूल गोभी की सूखी हुई सब्जी बनाई है, जिसे भुजिया भी कहते हैं हम लोग, और साथ में दिन की भी आलू मेथी की सब्जी थोड़ी सी रखी हुई है। तो बस यही है आज का हमारा डिनर। तो आज सुबह भी मेथी था, रात में भी मेथी है, तो आज बस मेथी डे ही है, समझिए खाली मेथी मेथी खा रहे हैं हम लोग। लेकिन वैरायटी अलग है, आलू मेथी का टेस्ट अलग होता है, पराठे में उसका बिल्कुल ही अलग ही टेस्ट आता है। और ये पराठे ना कोई भी हो, आलू के हो, मेथी के हो, पालक के हो, कोई भी हो, मेरे घर में सारे ही पराठे सबको बहुत पसंद है, बच्चों को, हमको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है खाने में। बस बच्चे भी आराम से खा लेंगे, और साथ में अचार और भी है, तो जिसके साथ भी सब्जी के साथ खाना है अचार के जो भी, वो खा सकते हैं। और यहाँ पराठे में मैं थोड़ा हल्का हल्का घी लगा दे रही हूँ, क्योंकि घी से ही पराठा खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस अब काम हो गया है, खाना बन गया है, तो अब बस मैं किचन की सफाई कर लूँगी। आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।